हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि कर्क राशि वालों का जीवन दुखमय क्यों लगता है। कर्क राशि एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसमें कुछ जिम्मेदारियां, कुछ कमजोरियां भी होती हैं, लेकिन उनकी ताकत उनकी कमजोरियों से दुगनी हो जाती है। कर्क राशि वाले वह व्यक्ति होते हैं जो गहराई से प्यार करते हैं। वे आपके आसपास अधिक पोषण करने वाले लोगों में से एक होते हैं, इसलिए वे सबसे ज़्यादा समर्पित माता पिता भी बनते हैं और सबसे समर्पित मतलब संतान भी साबित होते हैं। सुरक्षा की भावना इनको खुशी कराती है और इस प्रकार ये अपने सभी रिश्तों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और उन्हें निभाते भी हैं। कर्क राशि में यदि करुणा नहीं है तो यह कुछ और हो सकते हैं। कर्क राशि वाला व्यक्ति बहुत ही दयालु और प्रेमी स्वभाव का होता है, बहुत प्यार करने वाले होते हैं और जिसे प्यार करते हैं उसे समय भी देना पसंद करते हैं। कर्क राशि वाले लोगों की बात करें तो उन लोगों के प्रति असाधारण रूप से वफादार होते हैं जिन्हें ये प्यार करते हैं। कर्क राशि वालों के बारे में कहा जाता है कि यदि कोई इनका विश्वास जीत ले तो उसे जीवन भर के लिए एक सच्चा साथी मिल सकता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कर्क राशि वालों की आध्यात्मिक शक्ति उम्र के साथ और बढ़ती जाती है। देखिए, कर्क राशि वालों के जीवन में अक्सर ऐसा समय आता है जब पूरी दुनिया इनके खिलाफ लगती है, मतलब इनके खिलाफ हो जाती है, लेकिन वही समय इनके अंदर से सबसे शक्तिशाली बना देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कर्क राशि के लोग दूसरों के लिए इतना कुछ करने के बाद भी सबसे ज़्यादा दुख क्यों झेलते हैं? क्यों इनके जीवन में भावात्मक उतार चढ़ाव बार बार आते हैं? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे ज्योतिषी कारण है? कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है? आज हम कर्क राशि के जीवन के उस पक्ष को जानेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। देखिए, इसमें पहला कारण होता है कि कर्क राशि वाले लोग बहुत भावुक होते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक माना जाता है, इसलिए कर्क राशि वाले छोटी छोटी बातों को भी दिल से लगा लेते हैं। जहाँ दूसरी राशियाँ किसी भी बात को भूल जाती हैं, वहीं कर्क राशि वाले लोग उसे लंबे समय तक याद रखते हैं। यही आदत उनके दुख का सबसे बड़ा कारण बनती है। और इसमें दूसरा कारण होता है कि ये अपनों से सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। कर्क राशि वालों का दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है। ये अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब इन्हें उसके बदले में वैसा प्रेम या सम्मान नहीं मिलता तो इसे इनको ज़्यादा पीड़ा होती है। इनका दुख अक्सर दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों से मिलता है। अपने ही इनको ज़्यादा तकलीफ देते हैं और धोखा देते हैं। इसी श्रृंखला में तीसरी बात ये है कि दूसरों की समस्या को ये अपनी समस्या बना लेते हैं। कर्क राशि वाले केवल अपने दुख से परेशान नहीं होते हैं बल्कि दूसरों के दुख से भी परेशान होते हैं। दूसरे के दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं। परिवार का कोई सदस्य परेशान हो या कोई मित्र संकट में हो तो ये रात भर सोचते रहते हैं और यही आदत उनके मानसिक बोझ को बढ़ाती है और उसका कारण बनती है, मतलब कि टेंशन देती है। और चौथा कारण होता है कि ये अतीत को कभी छोड़ नहीं पाते हैं। मतलब कि कर्क राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी यही मानी जाती है कि ये अतीत से जुड़े रहते हैं, उससे ये कभी पीछा नहीं छुड़ाते हैं। पुरानी यादें, पुराने रिश्ते, पुराने धोखे या पुराने संघर्ष इनके मन में लंबे समय तक बने रहते हैं। जब व्यक्ति वर्तमान से ज़्यादा अतीत में जीने लगता है तो दुख बढ़ना स्वाभाविक होता है और यही इनके दुख का कारण भी बनता है। और पांचवा कारण होता है कि बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत कोमल होते हैं, संवेदनशील होते हैं। कर्क राशि का प्रतीक केकड़ा होता है। जैसे केकड़े का बाहरी कवच जो होता है बहुत कठोर होता है, लेकिन अंदर का हिस्सा जो होता है बहुत नरम होता है, वैसे ही कर्क राशि वाले भी बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, फौलाद की तरह, लेकिन अंदर से बहुत संवेदनशील होते हैं। लोग अक्सर इनके दर्द को समझ नहीं पाते हैं और इसी वजह से इनका फायदा भी उठाते हैं। और छठवां कारण होता है कि कर्क राशि वाले लोग जो होते हैं उनके अपने लोग उनके लिए बहुत प्रिय होते हैं और
इनके में त्याग करने की भावना बहुत होती है। त्याग करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन कई बार लोग इनके त्याग को कमजोरी समझ लेते हैं और इनका फ़ायदा उठाने लगते हैं। इससे इनके जीवन में निराशा आती है और ये निराश उदास हो जाते हैं और यही इनके दुख का कारण भी बनता है। तो 7वां कारण जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले के स्वामी चंद्रमा होता है, जो प्रतिदिन अपनी स्थिति बदलता रहता है। इसी कारण कर्क राशि वालों का मूड भी जल्दी जल्दी बदलता है। कभी ये बहुत खुश हो जाते हैं और कभी अचानक उदास हो जाते हैं, और यही भावात्मक उतार चढ़ाव इन्हें दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित करता है और कभी कभी इनके दुख का कारण भी बनता है। एक विशेष बात यह है कि दुख इनकी कमजोरी नहीं, शक्ति बन जाता है। देखिए, इनका जो अटूट निष्ठा होता है किसी के प्रति, ये बहुत प्रशंसनीय गुण है। जब वे किसी से जुड़ाव बनाते हैं तो जीवन भर उसका साथ भी निभाते हैं। अपने प्रियजनों की सुरक्षा और समर्थन के लिए कोई भी प्रयास करने को तैयार रहते हैं और किसी भी हद को पार कर जाते हैं। मुश्किल समय भी उन पर पूरी भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ये विश्वसनीयता के लिए अद्वितीय होते हैं, अमूल्य मित्र होते हैं। कि कर्क राशि वाले जितना दुख झेलते हैं उतने ही मजबूत बनते भी जाते हैं, एकदम चट्टान और फौलाद की तरह। इनके जीवन के संघर्ष इन्हें दूसरों का दर्द समझना सिखाते हैं। यही कारण है कि ये अच्छे सलाहकार, मित्र और परिवार के रक्षक बन जाते हैं। और भगवान भी इनको विशेष जिम्मेदारी देकर भेजते हैं इस दुनिया में। ज्योतिष में माना जाता है कि कर्क राशि वालों का जीवन में जल्दी परिपक्व होने का अवसर मिलता है, मतलब कि समय से पहले मैच्योर हो जाते हैं। इसी कारण इनके हिस्से में जिम्मेदारियां भी अधिक आती हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाता है उसके जीवन में चुनौतियां भी अधिक दिखाई देती हैं। और भगवान भी कर्क राशि वालों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान होते हैं, इनको अलग से मानसिक शक्ति देकर इस दुनिया में भेजते हैं। मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कर्क राशि वालों का जीवन दुखमय होता है। वास्तव में इनका हृदय बहुत संवेदनशील होता है, बहुत विशाल होता है। वे दूसरे के सुख दुख दोनों को गहराई से महसूस करते हैं। यही संवेदनशीलता कभी कभी इनके आंसुओं का कारण भी बन जाती है, और यही इनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत भी होती है और यही सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है। तो दोस्तों, यदि आप कर्क राशि के हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि इनमें कौन सी बातें आपके जीवन में सबसे ज़्यादा मेल खाती हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही ज्योतिष से जुड़ी रहस्यमयी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि चैनल पर नए हो तो। जी धन्यवाद।